डबल इंजन की सरकार है यूपी में। डबल इंजन की सरकार, डबल नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन की हो गई है। अब तो जो मेंबर और चेयरमैन है वो भी उन्हीं के हैं। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। उसके बाद भी महिलाओं का इस सरकार में कहीं कोई सम्मान नहीं है। तो इंजन पे इंजन बढ़ाए जा रहे हैं, गाड़ी खींच नहीं रहा। बस गाड़ी वही जाम हो गई है, बस इंजन पे इंजन लगे जा रहे हैं। सरकार का कोई काम नहीं हो रहा, बहनों का कोई काम नहीं हो रहा। महिला चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, चप्पल भी छीन नंगे पैर घूम रहे हैं। दूसरी चीज और बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आज इन आंगनबाड़ी बहनों को ये नहीं मालूम है कि हमारा वेतन किस महीने का आया है और क्या है, कितना है। वो भी टाइम से नहीं आता, वो भी नहीं, एक तक नहीं मालूम है किस महीने का आया है वेतन, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इनको आप ये समझ लीजिए, इनको पुष्टाहार जो मिलता है उसमें प्रधान को बीच में घुसेड़ा, सहायता समूह को बीच में घुसेड़ा है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन सरकार के मंत्री और अधिकारी लूट का खजाना बना रखा है इस विभाग को। ये विभाग सिर्फ आंगनबाड़ी को बर्बाद करने में लगा है और सरकार इससे मान दे, भिखारी बना दिया है हमें कि भीख दे दो हमें, सिर्फ मान दे। दहाड़ी वालों को भी 300 रुपए पर डे मिलते हैं सर, हमें तो वो भी नहीं है। महिलाओं का अगर मानदेय नहीं बढ़ाया, क्या लगता है इस बार महिलाएं सरकार को वोट करेगी? नहीं करेंगे। अगर इस बार आंगनवाड़ियों का मानदेय वेतन में नहीं बदला गया है तो हम सभी बहनें हर जिले से, पूरे उत्तर प्रदेश से बहिष्कार करेंगे और इसका परिणाम उन्हें आने वाले 2024 के चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन रिटायरमेंट का नाम क्या है ये सरकार को नहीं पता है। रिटायरमेंट। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कुछ तो दिया जाता है लेकिन यहाँ कान पकड़ के बाहर कर देते हैं। रिटायरमेंट हो गया, तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया, घर बैठो आराम से। दोस्तों नमस्कार, आंगनबाड़ी की यूपी की महिलाएं हमारे साथ में। हालांकि आज भारत के अलग अलग राज्यों से जो महिलाएं आई हैं और जो आंगनबाड़ी की कार्य करता है, करीब करीब 28 लाख इनकी जनसंख्या है पूरे भारत में। तो आज अपने मानदेय को लेकर के, अपने जॉब को कहते हैं सरकारी नौकरी में तब्दील किया जाए, सब मांगों को लेकर के महिलाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 2024 का चुनाव नजदीक है और उस चुनाव के टाइम में ये महिलाएं इकट्ठी हुई है। महिलाएं वोटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चुनाव में। कहाँ से आई हैं आप? जी हम एम्बुलेंसर से। आप आंगनबाड़ी से हैं? जी हाँ। तो काफी समय से तो जो आप लोग मांग कर रही हैं, जी, क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव भी नजदीक है? आज पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों से महिलाएं आई हैं। जी। क्या लगता है कि चुनाव से पहले आपकी मांग पूरी होगी? केंद्र सरकार मानेगी? बिल्कुल, हमको लग रहा है कि अगर हम इस तरह से प्रयास करते रहे, एकजुट होकर हम ये काम करेंगे तो हमारी मांगें जरूर पूरी होंगी और सरकार को हमारी मांग हर हाल में पूरी करनी पड़ेगी अगर उनको सत्ता में आना है। तो अगर हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तो वो सत्ता में नहीं रहेंगे, हम उनको सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। अभी आप लोग अभी यूपी के अंदर में हम योगी जी की बात करें या मोदी जी की बात करें या पूरे बीजेपी गवर्नमेंट, महिलाओं की बहुत करती है। जी, जी। लेकिन महिलाएं जब रोड पे आती है तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो महिलाओं ये देख रही है कि किस तरह से मौजूदा सरकार उनके डबल इंजन की सरकार है यूपी में। डबल इंजन की सरकार, डबल नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन की हो गई है। अब तो जो मेंबर और चेयरमैन है वो भी उन्हीं के हैं। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। उसके बाद भी महिलाओं का इस सरकार में कहीं कोई सम्मान नहीं है। तो इंजन पे इंजन बढ़ाए जा रहे हैं, गाड़ी खींच नहीं रहा। बस गाड़ी वही जाम हो गई है, बस इंजन पे इंजन लगे जा रहे हैं। सरकार का कोई काम नहीं हो रहा, बहनों का कोई काम नहीं हो रहा। महिला आज के टाइम में बहुत परेशान है। आंगनबाड़ी तो इतनी परेशान है, उसके पास अन्य विभागों के भी, अपने विभागों के बहुत सारे काम दे रखे हैं जो वो करने में बहुत असमर्थ है और देने के नाम पर सरकार के पास कुछ भी नहीं है। उसका आए दिन शोषण हो रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। वो देश के बच्चों का कुपोषण दूर करते करते खुद कुपोषित हो रही है, उसके बच्चे खुद कुपोषित हो रहे हैं। बच्चों का कुपोषण दूर करते हुए ये बहुत एक अहम बात इन्होंने बताई है। जो आंगनबाड़ी महिलाओं का एक प्रमुख काम है, उसमें से जो कुपोषित बच्चे हैं उसका ख्याल रखना, उसको पोषक आहार जो कहते हैं वो देना। लेकिन ये इनकी पैसे इतने मिलते हैं कि खुद के बच्चे कुपोषित हुए जा रहे होंगे। खैर, आप कहाँ से आ रही हैं? सर बागपत जिले से। मैडम एक बार बताओ, मोदी सरकार में बार इसलिए कहूंगा कि चुनाव नजदीक है और जनता का एक ही मौका है, चुनाव के टाइम में सुन लिया तो सुन लिया, नहीं तो फिर 5 साल तक इसी जंतर मंतर पे घूमते रहिएगा। क्या लगता है कि अगर मोदी सरकार या मौजूदा यूपी से आती हैं या योगी सरकार हो, महिलाओं का अगर मानदेय नहीं बढ़ाया, क्या लगता है इस बार महिलाएं
सरकार को वोट करेगी? नहीं करेंगे। अगर इस बार आंगनवाड़ियों का मानदेय वेतन में नहीं बदला गया है तो हम सभी बहनें हर जिले से पूरे उत्तर प्रदेश से बहिष्कार करेंगे और इसका परिणाम उन्हें आने वाले 2024 के चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो ठीक है मोदी। अभी जो मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए बात करूं, जैसे महिला आरक्षण बिल ले आए, अब वो कहते हैं 33% महिलाओं का आरक्षण MP और MLA सदन में और संसद में मिलेगा, वो भी 2039 तक हो जाएगा आते लागू होते होते। तो महिलाओं की उत्थान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत पुराना हो गया, मैं उसको क्या रिपीट करूं। लेकिन खासकर आप रोजी रोजगार के लिए जब करीब करीब 200 रुपए दिहाड़ी पे आप लोग काम करती हैं, मोटा मोटा हम बात करें तो किसी के 200 किसी के 300 रुपए रोज पे, तो ये तो मिनिमम वेजेज भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिल रहा सर। सिर्फ ये बातें कही जाती है, ये बातें कागजों में लिखी जाती है, लेकिन आज तक जमीनी लेवल पे और महिलाओं के बीच में उसके स्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि सारे कार्य आंगनवाड़ी करेगी। ये लोग लिख देंगे, वादे कर देंगे, लेकिन पूरा नहीं करेंगे। वोट मांगने के टाइम पे फिर वादे होंगे, फिर वादे होंगे। अगर वादा इस बार पूरा नहीं हुआ तो हमारा भी वादा है कि हम सरकार का बहिष्कार करेंगे। एक बात बताइए, मैं नहीं जानता कितने महिलाओं के परिवार में और भी कमाने वाले होंगे। एक महिला जो आंगनवाड़ी का काम करती है, क्या जो पैसे उसको मिलते हैं, क्या वो अपने मैं दो और दो जोड़ता हूँ, हम दो हमारे दो ही जोड़ता हूँ, 4 लोगों का परिवार चला सकती है? नो सर, जो